Ola shakara baba bala sandora kinara bala shakore. Yes, Lord Jesus. Yes, thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Rabara shandora sikara baba. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. प्रार्थना करें, मेरी ओर से मेरा परमेश्वर लड़ेगा। आमेन। यस लॉर्ड, कभी हाथ न छोड़ेगा। यस Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रार्थना करें परमेश्वर, मैं
पीछे कभी नहीं मुड़ूंगा और हार कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगी। चलता रहूंगा संग तेरे परमेश्वर, पीछे नहीं मुड़ूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रार्थना करें परमेश्वर, आपकी उपस्थिति प्रभु, आपकी प्रेजेंस घेर ले प्रभु। आपके वचन के थ्रू प्रभु हम नई बात सीख सके परमेश्वर प्रभु, और करीबी से आपको जान सके पिता परमेश्वर प्रभु। आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस प्रभु। हम किसी भी हालात में पीछे ना मुड़े परमेश्वर प्रभु, चाहे कैसे भी हालात हो हमारे प्रभु, हम कभी भी पीछे नहीं मुड़ेंगे आपसे परमेश्वर, कभी भी प्रभु। किसी भी हालात में परमेश्वर हम आपको छोड़ने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। थैंक यू जीसस। और पीछे मुड़ने के बारे में भी नहीं सोचेंगे परमेश्वर। प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। जितने आपके बेटे बेटियां प्रभु इस समय परमेश्वर इस लाइव प्रार्थना में मेरे साथ हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आप एक एक को इसी समय प्रभु आप छुएं, और प्रभु आपका पवित्र आत्मा प्रभु इनकी समझ को, बुद्धि को खोल दे प्रभु। जब हम आपके वचनों का अध्ययन करें प्रभु, सीखें प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका वचन सच्चाई है और सच्चाई हमें आजाद करे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने इन जीसस नेम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। थैंक यू जीसस। प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। प्रभु ने आज फिर हमें नया दिन दिया और हमें संभाल कर रखा, आमेन, हालेलुया, ताकि हम आज का दिन देख सके। और प्रभु ने हमें बिल्कुल ठीक रखा, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आमेन, हालेलुया। प्रभु दिन प्रतिदिन हमें सिखा रहा है। जितना हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, उतना हम परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे, आमेन, हालेलुया। हमें परमेश्वर का हार्ट, परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, वो पता चलेगी। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु क्या है आपकी इच्छा, बताओ मुझे, बताओ प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आपकी योजना क्या है। प्रभु ने अपनी इच्छा, अपनी योजनाएं अपने वचन में पहले से ही बता रखी हैं, हालेलुया। प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु की क्या योजना है। तो जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, आमेन, उस समय हमें प्रभु की इच्छा का पता चलता है, हालेलुया। प्रभु की इच्छा है मेरा बेटा, मेरी बेटी पाप ना करे, वो गुनाह ना करे, पाप ना करे, गलत कामों में ना जाए, हालेलुया। और एक अच्छे लेवल पर परमेश्वर लेकर जाना चाहता है अपने बेटे बेटियों को, आमेन, हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु के वचन में लिखा है, एक बाप जो दुनिया का बाप है, जो शारीरिक इंसान है, आपके भी पिता हैं, हालेलुया। जो बाप है वो कभी नहीं चाहता उसके बेटे, उसकी बेटियां नीचे, सबसे नीचे रहें, गरीब रहें, परेशान रहें, दुखी रहें, आमेन। कोई भी बाप अपने बच्चों को जब वो खाना मांगेगा उन्हें पत्थर नहीं देगा। तो प्रभु परमेश्वर वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो शारीरिक पिता से और भी ज़्यादा बेस्ट देने की हमें सामर्थ्य रखता है, हालेलुया। शारीरिक पिता हमारा जितने योग्य वो होगा, वो उतनी हमारी डिजायर को पूरा कर सकता है। पर स्वर्गीय पिता है, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, हम उसके पास सब कुछ है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परमेश्वर के पास नहीं है, आमेन। सब कुछ जो हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है, स्वर्गीय पिता, वो हमें देने की सामर्थ्य रखता है, आमेन। वो हमें सब कुछ देता है। तो हमें इच्छा, हमारे पिता की इच्छा क्या है,
उसको जानना है। हम वचन के थ्रू प्रभु को, उसकी अपने पिता की इच्छा को जान सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। आमीन। कई बार हम इच्छा को जान लेते हैं पर हम उसे पूरा नहीं कर पाते। हालेलुया। हमें पिता की इच्छा पता चल जाती है पर हम उसके ऊपर खरा नहीं उतर पाते। हमें पता है प्रभु की आज्ञा है, प्रभु कहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा है, तो सब्बत के दिन को पवित्र मान, खून मत कर, चोरी मत कर, गलत काम मत कर, मेरी विधियों को मान, मेरे कानून से, जो मेरी विधियां हैं, जो मेरे लॉ हैं, जो मैंने तुझे दिए हैं, उनसे दाएं और बाएं मत मुड़। यहोशू को परमेश्वर ने बोला, दृढ़ हो, खड़ा हो, जो मेरे कानून, मेरी विधियां, जो हुक्म, जो कानून, आमीन, जो कुछ मैं तुझे बोल रहा हूँ उसे पूरा कर, चौकसी के साथ। दाएं भी मत मुड़, बाएं भी मत मुड़, चौकसी के साथ पूरा कर। जब तू करेगा मैं तुझे बड़ा करूंगा, मैं तुझे महान बनाऊंगा, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, पूंछ नहीं। आमीन। मैं तुझे ऊंचा करूंगा, नीचा नहीं। आमीन। मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तो जब हम प्रभु की इच्छा को, प्रभु के दिल को, प्रभु की आवाज क्या है, क्या प्रभु चाहता है, जब हमें प्रभु के वचन से पता चलता है, आमीन, तो हमें उसको पूरा करना है। पर कई बार हम फेल हो जाते हैं, हम नहीं कर पाते। आमीन। थैंक यू जीसस। हम कहेंगे शैतान हमें पूरा नहीं करने देता, शैतान हमारे पीछे लगा है। वो सबके पीछे ही लगा है, उसके साथ लड़ना पड़ेगा। आमीन। वो सारा दिन एक भूखे शेर की तरह ढूंढता है किसको वो पाड़ खाए, किसको वो मार डाले, किसका नाश करे। आमीन। सारा दिन रात वो इसी खोज में रहता है, जो प्रभु के लोग हैं, कब मैं उनका नाश करूं, कब मैं उन्हें गिराऊं, कब। आमीन। हालेलुया। सारा दिन वो यही काम में रहता है, जो प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, उनको पाप में गिराने के लिए, उनसे प्रभु की आज्ञाएं तुड़वाने के लिए वो हमेशा उनके पीछे काम कर रहा है। और उसके लिए हमें लड़ने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। हो सकता है शैतान ने कहीं ना कहीं आपसे प्रभु की आज्ञा को तुड़वाया है और पाप में, व्यभिचार में, गलत कामों में, किसी भी सिचुएशन में, कहीं पर भी जहां पर आपको लग रहा है मैं परमेश्वर के सामने कैसे जाऊं। आमीन। मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मुझसे फास्टिंग नहीं होती, मैं चर्च नहीं जा पा रहा, नहीं जा पा रही। वो उस परेशानी के अंदर, उस पाप के अंदर आपको उलझा रहा है। हालेलुया। और वो एक जाल बिछा रहा है ताकि इंसान उस जाल में फंस जाए और वो फंसा रहे। कभी भी वो उस पाप के जाल से, उस बुराई, उस गलत कामों के जाल में से बाहर ना आ सके। ऐसे जाल बिछाता है वो। आमीन। एक जगह से निकल गया, दूसरी जगह पर फंसेगा। अगर दूसरी जगह से निकल गया, तीसरी जगह पर वो फंसाएगा। आमीन। हालेलुया। आज प्रभु के वचन से हम सीखने जा रहे हैं, इट्स टाइम टू रिबिल्ड। आमीन। इट इज, ये समय है, इट्स टाइम टू रीबिल्ड। ये टाइम है, ये समय है दोबारा से बनाने का। रीबिल्ड एक बिल्ड है और एक रीबिल्ड है। जब रीबिल्ड सुनते हो आप, रीबिल्ड शब्द जो वर्ड है, इसका मतलब है दोबारा से बनाना। आमीन। एक होता है बिल्ट। बिल्ट मीन्स जो बनाया गया है, पर रीबिल्ड मीन्स जो दोबारा से बनाया जाए। मतलब पहले बना था, बिल्ड किया था, पर वो टूट गया, नाश हो गया, खराब हो गया, जल गया, कुछ भी हुआ। आमीन। कई बार क्या होता है, आपने अपने घर को या कोई घर देखा होगा, किसी ने बनाया है। आमीन। वो घर बनाया है, वो मकान, वो घर बनाया है और वो घर, आंधी आई, तूफान आया, कुछ हुआ जिसकी वजह से
वो टूट गया। आमेन। टूट गया, बिखर गया, उस घर का नाश हो गया। पर फिर कुछ समय के बाद जो उस घर के लोग होंगे या कोई होगा, फिर दोबारा से उसे शुरू करता है बनाना, रीबिल्ड करना। आमेन। बना हुआ था, टूट गया, लेकिन फिर से उसे बना रहा है। आमेन। हालेलुया। सो आज हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। होला शांदारावा। नहमीया की किताब आप निकालें मेरे साथ। थैंक यू जीसस। होला शांदारावा रशाको। नहमीया उसका 1 अध्याय। नहमीया 1 अध्याय। और जब 1 वचन से पढ़ोगे, आमेन, यहाँ पर लिखा हुआ है, हकलिया के पुत्र नहमीया के वचन। नहमीया के वचन, हकलिया के पुत्र नहमीया के वचन। और आगे लिखा हुआ है, 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था। नहमीया, नाम याद रखना, नहमीया। ये एक अलग जगह पर, शूशनगढ़। वो क्या कह रहा है, मैं जब शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कुछ पुरुष आए। आमेन। जो नहमीया है वो शूशनगढ़ के राज्य में रह रहा है, वहां पर जॉब करता है, राजा का पियाऊ है। आमेन। वहां पर राजमहल में उसकी ड्यूटी है, वो वहां पर जॉब कर रहा है। पर कुछ लोग जो नहमीया के शहर से आए थे, आमेन, कुछ लोग जो नहमीया जहाँ रहता था उस शहर से जब नहमीया के पास आए, एक उसने बोला, मेरा एक भाई और यहूदा से कई पुरुष जो आए, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। आमेन। कई बार होता है, आप कहीं दूसरे शहर में हो, कहीं जॉब करने गए हो, या फिर कोई और हो सकता है किसी दूसरी जगह में गया हो, जॉब कर रहा हो, वहाँ पर काम कर रहा हो। तो जब अपने किसी भाई को, अपने किसी रिश्तेदार को वहाँ पर देखता है, तो एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, क्या हाल है, हमारे गांव में कैसे हैं, हमारे शहर में सब कैसा चल रहा है, फैमिली में सब कैसे हैं। तो ऐसे ही नहमीया एक जगह है, एक दूसरा शहर है, दूसरी जगह है, जहाँ पर वो जॉब कर रहा है, और वहाँ पर उसका भाई और कुछ लोग उसके शहर से वहाँ पर आते हैं, और वो उनसे बातचीत कर रहा है, वो पूछ रहा है उनके विषय में जो यहूदी बंधुआई में से छूट गए थे। आमेन। हालेलुया। जो नहमीया और नहमीया के लोग थे, उन सबको एक राजा अपने पास बंदी बनाकर, गुलाम बनाकर ले गया था। आमेन। सब कुछ उनका लूट लिया, उनके शहर को तबाह कर दिया, उनके सब घरों को जला डाला, और शहर की दीवार होती थी पहले टाइम पर, पूरे शहर के बाहर बाउंड्री होती थी, वो सारी बाउंड्री और शहर और सब कुछ उस शहर के अंदर जो था, वो दुश्मन जो राजा उनके ऊपर चढ़ाई जिसने की, उसने सब कुछ नाश कर दिया और नहमीया के लोगों को ले जा चुका था बंदी बनाकर। आमेन। हालेलुया। उन्हें गुलाम बनाकर ले जा चुका था। पर कुछ लोग वापस आ गए थे, कुछ लोगों को उसने बाद में छोड़ दिया था। नहमीया उनके बारे में पूछ रहा है अपने भाई से और अपने दोस्तों से, जो उसको वहाँ कोई लोग यहूदा में जो उसके पास उसे मिलने आए थे। हालेलुया। वो पूछ रहा है उन लोगों का क्या हाल है जो बंधुआई से छूट कर आए हैं, वो लोग जो गुलाम बना लिए गए थे। आमेन। जो गुलाम बना लिए गए थे, जो छूट कर आए हैं वापस अपने शहर में, क्या हाल है उनका, हमारे शहर का क्या हाल है, क्या हो रखा है। आमेन। हालेलुया। और यरूशलेम के विषय में पूछा। नहमीया यरूशलेम में रहता होगा, यरूशलेम के विषय में पूछ रहा है, और उन्होंने मुझसे कहा। आमेन। नहमीया पूछ रहा है और वो लोग जवाब दे रहे हैं। आमेन। हालेलुया। क्या जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर पढ़ो आप 3 वचन में। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से
छुटकर उस प्रांत में रहते हैं वह बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है। आमीन। क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। हालेलुया। नहेमिया यहाँ पर जब पूछ रहा है हमारे शहर का, मेरे लोगों का क्या हाल है जो जो बंधुआई से छूट कर आए हैं, पर यहाँ पर उसे सैड न्यूज़, एक बुरी खबर मिल रही है। उन लोगों की दुर्दशा बहुत ही बुरी है। वो लोग वापस तो आ गए हैं, पर जो इज्जत, जो सम्मान पहले था वो अब नहीं रहा। लोग उनका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, लोग उनका मजाक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उनका। आमीन। उनकी निंदा होती है। आमीन। दूसरे लोग उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी निंदा होती है। हालेलुया। उनको बहुत बुरा भला बोल रहे हैं। और यरूशलेम की शहर पनाह भी टूट चुकी है। यरूशलेम दियाँ कंधा भी टुट चुकियां ने। आमीन। पंजाबी में पढ़ो, वहाँ पर दीवार लिखा हुआ है। यरूशलेम दियाँ कंधा भी टूट चुकियां ने। आमीन। और सब फाटक जले हुए हैं। पूरा शहर जो है वो तबाह हो चुका है। आमीन। और वो शहर, वो जगह, वो प्लेस प्रभु के लोगों का था। क्यों तबाह हुआ? क्यों जला दिया? क्यों? आमीन। जितनी बार भी लोग बंधुआई में गए, जब आप बाइबल में पढ़ोगे, प्रभु के वचन में लिखा है, जितनी बार भी प्रभु को मानने वाले लोग कैद हुए, बंधुआई में गए, वो उनकी खुद की गलती थी। जब उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं का पालन सही ढंग से नहीं किया। आमीन। जब उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को सही ढंग से नहीं माना, चौकसी के साथ प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना, प्रभु के रास्ते पर जब सही ढंग से नहीं चले, जब अपनी मनमानी की, तब दुश्मनों ने उनके ऊपर चढ़ाई की। आमीन। तो यहाँ पर भी ये राजा सारा शहर लूटकर प्रभु के लोगों को तबाह करके उन्हें अपने साथ गुलाम बनाकर ले गया और पूरे शहर उनके जला दिया, घर जला दिए सबके, सारी शहर पनाह तोड़ डाली। आमीन। सब कुछ उजड़ गया। हालेलुया। जब नहेमिया ने ये सुना, आमीन, मेरे शहर के फाटक जले हुए हैं, लोगों की हालत बहुत बुरी है, मेरे भाइयों की, मेरे बहनों की, मेरे लोगों की हालत बहुत बुरी है, बहुत परेशान है वो लोग, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। आमीन। जब नहेमिया को ये सब बातें पता चली, तब 4 आयत को पढ़े। यहाँ पर लिखा है, ये बातें सुनते ही बैठकर रोने लगा। आमीन। नहेमिया ये सब बातें सुनते ही जब बैठ गया और बोलने लगा, मैं रोने लगा। आमीन। और कितने दिन तक विलाप करता रहा, दुखी रहा बहुत दिन। उसके घर की हालत ठीक नहीं है, उसके गांव की हालत ठीक नहीं है, उसके शहर की हालत ठीक नहीं है, उसके लोगों की हालत ठीक नहीं है। दुश्मनों ने सब कुछ तबाह कर दिया है और नहेमिया उन सब की चिंता करता हुआ अभी दुख में है। और कितने दिन तक वो रो रहा है और उनके लिए विलाप कर रहा है। आमीन। उनके लिए विलाप कर रहा है, रो रहा है, परेशान है। आमीन। तो आगे आप पढ़े, स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। नहेमिया उपवास कर रहा है, रो रहा है, दुख में है, परेशानी में है। आमीन। परमेश्वर के आगे दुहाई दे रहा है, परमेश्वर के आगे वो रो रहा है, क्योंकि वो कहीं और है, किसी दूसरी जगह, राजा किसी और जगह पर है। आमीन। वो बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, राजा का पियाऊ है। आमीन। पियाऊ में जो राजा का चेक कर रहा है, कुछ उसका जो भी राजा खाने वाला है, पहले इसको चेक करना है। आमीन। बोल रहा है, नहेमिया बोल रहा है, मैं कितने दिन तक उपवास करता रहा, रोता रहा परमेश्वर के सामने, और
प्रार्थना करता रहा। नहमीया बहुत दुखी हो रहा था और 5 आयत जब आप पढ़ोगे यहाँ पर लिखा है, वो प्रार्थना कर रहा था, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। हालेलुया। नहमीया बोल रहा है, प्रभु जिन्होंने तेरे नेम को उसकी पालना की है, उनके ऊपर तू अपनी करुणा, उनके ऊपर तू अपना अनुग्रह लाता है। हालेलुया। तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे लोग इसराइलियों के लिए, आमीन। नहमीया अपने लोगों के लिए दुख में है और वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है और बोल रहा है, परमेश्वर तेरे लोगों के लिए दिन रात मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे तू सुन ले। प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन ले। जो लोग बहुत बुरी दुर्दशा में पड़े हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को, परमेश्वर तेरे लोग जिन्होंने तेरे विरोध में पाप किया है, इस्राएली परमेश्वर के लोग, हालेलुया। यहाँ पर नहमीया बोल रहा है, मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं, हालेलुया। नहमीया बोल रहा है, परमेश्वर जो हम लोगों ने पाप किए हैं तेरे विरोध में, ये हमारी ही गलतियों की सजा मिली है। शहर पना टूटी है, सब कुछ उजड़ गए है और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। बोल रहा है, मैंने भी पाप किया है, मेरे पिता के घराने ने भी पाप किया है, हम सब ने प्रभु तेरा पाप किया है। इसीलिए आज बंधुआई में है, इसीलिए आज परेशानी में है, इसीलिए आज दुखी है, इसीलिए सब कुछ खत्म हो चुका है। आमीन, हालेलुया। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, हमने उनको नहीं माना। यहाँ पर वो सच बोल रहा है, परमेश्वर जो विधियां, जो कानून, नियम तूने हमें दिए थे, जो तूने बोला था हमें करने के लिए, हमने उसमें से कुछ भी नहीं किया। आमीन, हालेलुया। हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तू अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परमेश्वर ने बोला था, अगर तुम मेरे साथ, परमेश्वर बोलता है, अगर मेरे लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, आमीन, मेरी विधियों को नहीं मानेंगे, तो मैं उन्हें तितर बितर करूंगा। विश्वासघात करेंगे जो परमेश्वर के साथ। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो, प्रभु के वचन में लिखा है, नहमीया परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर तुम्हारे वचन में लिखा है, मुझे याद है, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की शोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वह तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ बलवान हाथ से छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। हालेलुया। यहाँ पर नहमीया की स्टोरी जब आप पढ़ोगे, पूरा नहमीया पढ़ना, नहमीया की किताब पूरी पढ़ना, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको सिर्फ मेन मैसेज बता रही हूँ। आज का जो हमारा मैसेज है, इट्स टाइम टू रिबिल्ड। ये समय है दोबारा से बनाने का। आमीन। ये समय है दोबारा से बनाने का, जो शैतान ने नाश किया है, हालेलुया, बना हुआ था जो उसने तोड़ दिया है। ये टाइम है हमारा उसको दोबारा से बनाने का। हालेलुया। इट्स टाइम टू रिबिल्ड, बिल्ड अगेन। हालेलुया। शहर टूट चुका है, शहर पनाह टूट चुकी है। नहमीया अपने शहर के बारे में सोच रहा है, अपने लोगों के बारे में सोच रहा है। हालेलुया। बहुत परेशान है और वो दुख में है, उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। नहमीया प्रार्थना कर रहा है, दुखी है, परेशान है। सिर्फ उसने उपवास ही नहीं किया, प्रार्थना ही नहीं की, उसने, जब आप वचन को पढ़ोगे, आगे जब आप पढ़ोगे, वहां पर
आगे अध्याय में जब आप पढ़ोगे वहाँ पर लिखा हुआ है, नehemiah जब राजा के पास जाता है, जब उसकी ड्यूटी होती है, जब राजा के पास जाता है, तब उसका चेहरा बहुत उदास होता है। तो राजा उससे पूछता है, nehemiah आज तक तेरे चेहरे पर इतनी उदासी मैंने कभी नहीं देखी, पर तू इतना उदास क्यों है? तब nehemiah बताता है, मैं उदास क्यों ना हूँ, क्योंकि मेरे शहर के लोग, मेरे अपने लोग, मेरा घराना, मेरी फैमिली, मेरा शहर, सब कुछ नाश हो चुका है। मैं दुख में हूँ, मैं परेशान हूँ। आमेन। तब राजा उसे बोलता है, क्या करूँ मैं तेरे लिए? nehemiah मन के अंदर प्रार्थना करता है। हालेलुया। वो मन के अंदर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से बोल रहा है, मैं इससे छुट्टी मांगूंगा राजा से। पता नहीं, सोच रहा होगा, मैं राजा से छुट्टी मांगूंगा और अपने शहर वापस जाऊंगा। और जो शहर पनाह टूट चुकी है, जो लोगों की हालत इतनी बुरी है, आमेन, जो लोग इतनी दुर्दशा में पड़े हैं, इतने दुख में पड़े हैं, दूसरे लोग, दूसरी जातियां उनका मजाक उड़ा रही हैं, हालेलुया, उनकी इंसल्ट कर रही हैं। मैं वहाँ जाकर वो शहर की हालत, अपने लोगों की हालत ठीक करूँगा। जब वो सोच ही रहा था, मन में प्रार्थना कर रहा था, मन के अंदर nehemiah प्रार्थना कर रहा है और राजा उसे पूछ रहा है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूँ? तब उसने छुट्टी मांगी। उसने बोला, मुझे मेरे शहर वापस जाने का थोड़ा टाइम दिया जाए। तब राजा ने उसे आज्ञा दी। हालेलुया। क्यों आज्ञा मिली? क्योंकि वो परमेश्वर के काम के लिए अपने मन के अंदर प्रार्थना कर रहा है और यहाँ पर राजा भी उसका साथ देने के लिए खड़ा हो गया है। हालेलुया। nehemiah अपने शहर यरूशलेम में वापस जाता है। आमेन। राजा उसकी हेल्प के लिए उसके साथ भेजता है कुछ लोगों को। जब nehemiah अपने शहर में आता है, जब वो यरूशलेम में पहुंचता है, तब वहाँ पर, हालेलुया, यरूशलेम में कुछ लोग हैं जो जेलस कर रहे हैं, nehemiah यहाँ वापस क्यों आया, क्या करना चाहता है ये, क्या बनाएगा ये। हालेलुया। आमेन। उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं जो दुश्मन हैं, जो दूसरे ऑपोजिट पार्टी है। आमेन। हो सकता है आप प्रभु के लिए खड़े हैं, आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं, अभी तक हालत ठीक नहीं हुई है, लेकिन आप ठीक करने के लिए खड़े हैं। हो सकता है दूसरे लोग, कोई और आपको मजाक कर रहा है, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। आमेन। आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपकी रिश्तेदारी में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके पड़ोस में, गांव में, शहर में, कहीं पर भी कुछ ना कुछ शैतान किसी ना किसी के द्वारा आपका मजाक उड़ा रहा है। लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। कई बार हुंदा ना, कहते देखते हैं कि करदा की ये, देखते हैं की करते ने। आमेन। हालेलुया। शैतान भी किसी के मन में डाल रहा है, बोल रहे हैं लोग, देखते हैं आज ये क्या करेगा, ये बहुत चर्च जा रहा है, जो इसके पास्टर बोल रहे हैं ये वही कर रहा है, कर रही है, देखते हैं ये क्या करता है, देखते कित्थों तक पहुंचता है। आमेन। हालेलुया। nehemiah के गांव की, उसके शहर की हालत बहुत बुरी थी। आमेन। सोचो, जिसका सब कुछ जल कर नाश हो जाए, जिसके लोगों की इतनी ज़्यादा, आमेन, इतनी बुरी हालत हो। आमेन। दूसरे लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। आमेन। जब nehemiah अपने शहर वापस जाता है, आमेन, जब यरूशलेम में वापस गया है, तब वहाँ पर कुछ लोग थे जो nehemiah को उसके लक्ष्य से, उसका जो काम वो करने गया था उसको हटाने के लिए, उसके ध्यान को हटाने के लिए उसको ऐसी ऐसी बातें सुना रहे थे। देखते हैं ये क्या करता है, क्या करने आया है, कुछ भी नहीं होगा। आमेन। नेगेटिव कर रहे हैं उसको, nehemiah को नेगेटिव कर रहे हैं। और कितनी बार उन्होंने nehemiah को इनविटेशन दिया वो आकर उनसे बात करे, पर nehemiah किसी के साथ मिलने नहीं गया। आमेन। nehemiah उन लोगों से बातचीत करने नहीं गया जो उसको उसके दर्शन से, उसके रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे थे। आमेन। हालेलुया। क्योंकि वो लोग चालाकी के साथ उसका काम रुकवाना चाहते थे।
आमेन, हालेलुया। नहेमिया ने अपने काम के बारे में किसी को भी नहीं बताया। मैं क्या करने आया हूँ और क्या करूँगा और कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे शहर पनाह बनेगी। हालेलुया। कैसे कैसे मैं इस पूरे शहर की दीवार को बनाऊंगा, उसने अपना प्लान नहीं बताया। आमेन। आप भी अपने प्लान मत बताना किसी को। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जब वो पूरे हो जाएं, परमेश्वर आपको खड़ा कर दे, तब देखने पाए लोग। आमेन। तब जाने। हालेलुया। नहेमिया ने अपना प्लान किसी को नहीं बताया, वो क्या करने आया है, पर उसने अपने लोगों को, हालेलुया, जो उस शहर के उसके अपने लोग थे, कुछ लोगों को साथ लिया, उनके साथ उसने बात की और शहर को बनाना, शहर की दीवार को बनाना शुरू किया। हालेलुया। और जब काम शुरू हो गया, जब शुरू हो गया काम, जब दीवार बननी शुरू हो गई, हालेलुया, तब भी वो लोगों को चैन नहीं आ रहा था। बीच बीच में फिर से उसका ध्यान भटकाने के लिए, उसको हटाने के लिए काम से किसी ना किसी के थ्रू वो मैसेज भेज देते थे। पर नहेमिया, उसने ठान लिया था, मैं जो करने आया हूँ सिर्फ वो ही करूँगा, मैं इनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगाऊंगा। आमेन, हालेलुया। नहेमिया ने एक बार भी किसी की बात नहीं सुनी और वो लोग गुस्से से भरते गए, भरते गए, भरते गए, यहाँ तक कि उन्होंने अब पूरे जगह पर मिस्त्री लगे हैं, दीवारें बन रही हैं, सारे शहर की जो चार दीवारी है, शहर पनाह है, दीवार है, वो बन रही है। जो लोग हैं वो अपने शहर को नहेमिया के साथ बनाने की शुरुआत में है, बना रहे हैं। हालेलुया। पर जो दुश्मन है, उन्हें देखकर कैसे उठ सकते हैं ये लोग, कैसे खड़े हो सकते हैं, इनका तो नाश हो चुका था, ये ऐसे ही पड़े रहें तो अच्छा है। हालेलुया। कोई भी किसी ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ देखना नहीं चाहता। आमेन। प्रभु के लोग नीचे तभी होंगे जब वो प्रभु की आज्ञाओं की पालना सही ढंग से नहीं करेंगे। परमेश्वर तब साथ देता है जब हम प्रभु की आज्ञाओं पर पूरा उतरते हैं। आमेन। तो शैतान हमारा विरोधी, आमेन, और कई लोग जिनके अंदर वो बसा हुआ है, वो आपको ऊंचा उठना नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते आपकी घर के हालात सुधरें, आपकी लाइफ अच्छी हो, आप ग्रो करें, आप बढ़े। हालेलुया। वो कभी नहीं चाहते, शैतान कभी नहीं चाहता परमेश्वर के बेटे बेटियां सही ढंग से प्रभु की उपासना करें, सही ढंग से परमेश्वर की हुजूरी में जाए, सही ढंग से प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें और उनका जीवन पवित्र हो। हालेलुया। और उनकी लाइफ परमेश्वर को भाने वाली हो। शैतान भी कभी नहीं चाहेगा। और कुछ लोग, हालेलुया, वो भी नहीं चाहेंगे, जेलस करेंगे आपसे, आपको नीचे पड़े रहना देना चाहते हैं, आप कभी ना उठो। आमेन। आप कभी ना उठो, ऐसी सोच है उनकी। हालेलुया। तो नहेमिया के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। वो लोग, जब नहेमिया और उसके लोग शहर पनाह को बना रहे हैं, दीवार को बना रहे हैं, पर जो दुश्मन है, जो ऑपोजिट पार्टी है, वो देखकर और गुस्सा करे, यहाँ तक कि उन्होंने अभी वार करना, लड़ाई करना शुरू कर दी है। आमेन। पर नहेमिया बोल रहा है काम नहीं रुकना चाहिए। हालेलुया। नहेमिया बोल रहा है काम नहीं रुकना चाहिए, ये काम नहीं रुकेगा, हमें नहीं रोकना है। नहेमिया ने कुछ लोगों को रात की ड्यूटी पर रखा। पूरी ये किताब पढ़ना आप नहेमिया की। हालेलुया। नहेमिया ने कुछ लोगों को बोला तुम लोग रात को पहरा दो, ताकि दुश्मन आकर वार करके हमारे ऊपर हमारा काम ना रुकवा सके। हमें ये शहर पनाह बनानी है, हमें अपने शहर को बनाना है, अपने घरों को बनाना है, हमें फिर से खड़ा होना है। हालेलुया। हमें फिर से खड़े होना है, हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। आमेन। नहेमिया ने अपने लोगों को बोला कुछ लोग रात को पहरा देंगे और कुछ लोग दिन को काम करेंगे। आमेन। रात को भी काम हो रहा है, दिन को भी काम हो रहा है। और जो दुश्मन है, जो लोग हैं, उन्हें वो गुस्से से भरते जा रहे हैं
ये काम रुक क्यों नहीं रहा, अब रुके, आज रुके, अभी खत्म हो जाए। आमेन, हालेलुया। ऐसा सोच रहे हैं ये लोग, प्रभु के लोग क्यों बढ़ रहे हैं, आज इनका नाश हो, आज खत्म हो जाए इनकी कहानी, बस हो रहा शानदार भाला शाखो। आमेन। तब नहेमिया ने अपने लोगों को बोला, तुम लोग एक हाथ से काम करो और एक हाथ से लड़ाई करो। हालेलुया। ये बहुत कठिन होगा। मान लो अगर एक मिस्त्री है, घर बना रहा है, आमेन, राजमिस्त्री है, घर बना रहा है, दीवार ईंटें लगा रहा है, वो कैसे ईंट भी लगाएगा और एक हाथ से ईंट लगा रहा है, एक हाथ से तलवार पकड़ी हुई है। ईंट लगाओ और दुश्मन आए और उसे मार दो, लड़ाई करो, सामना करो उसका। हालेलुया। नहेमिया ने अपने लोगों को बोला, ये दोनों काम करने पड़ेंगे। शहर पनाह भी बनानी पड़ेगी, 4 दीवार अपने शहर को भी बनाना पड़ेगा और दुश्मन के साथ लड़ाई भी करनी पड़ेगी। हालेलुया। नहेमिया ने अपने लोगों को टीच किया, उन्हें सिखाया। जो टूट गया है, जो बिखर गया है, हमें फिर से दोबारा से उसे बनाना है। आमेन। और लोग उसके साथ शामिल हुए और नहेमिया ने और उसके लोगों ने वो काम को जो नहेमिया ने परमेश्वर के लिए शुरू किया, उसको बहुत जल्द नहेमिया ने पूरा भी किया। आमेन, हालेलुया। और वो लोग गुस्से से भरते गए, उनके साथ लड़ते गए, पर नहेमिया ने काम नहीं रोका। हालेलुया। नहेमिया ने अपने लोगों को बोला, युद्ध करो, लड़ाई करो, फाइट करो, कोई भी सामने आ जाए, एक हाथ से हथियार चलाओ, दूसरे हाथ से काम करो। आमेन। हो रहा शानदार भाला साखो। तो मैं आपको बता रही हूँ, उपवास उसने किया। नहेमिया ने काम शुरू करने से पहले नहेमिया ने उपवास किया, प्रार्थना की। प्रभु ने उसे सामर्थ दी, प्रभु ने उसका साथ दिया, वो खड़ा हो सका अपने लोगों के लिए। आमेन। अपने शहर के लिए नहेमिया खड़ा हुआ। जो शहर पनाह, जो एरिया, जो घर दुश्मनों ने तोड़ दिए थे, नहेमिया फिर से बना पाया। आमेन। और आज आपकी स्पिरिचुअल, आत्मिक लाइफ, आपके घर की हालत कैसी है? टूट चुकी है। आमेन। मैं आपको बता रही थी, बिल्ड और रीबिल्ड। बिल्ड मीन्स बना हुआ और रीबिल्ड दोबारा से बना हुआ। मतलब एक चीज़ पहले थी पर वो नाश हो गई और ये समय है उसे दोबारा से बनाने का। हालेलुया। थैंक यू जीसस। शैतान ने आपके घर की हालत को बिगाड़ दिया है। आमेन। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, आपके आत्मिक जीवन को बिगाड़ दिया है उसने। हालेलुया। या आप प्रभु के कानून, प्रभु की विधियों, प्रभु के हुक्म, प्रभु की जो आज्ञाएं थी उसको मानने में असफल होकर आज परेशानी में हो, दुख में हो। हालेलुया। कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आमेन। कुछ भी। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं। शहर पनाह टूट चुकी थी, दीवारें टूट चुकी थी शहर की। हालेलुया। हो सकता है किसी चीज़ में आप टूट चुके हैं, आपके फैमिली में। हालेलुया। आपकी रिश्तेदारी में, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, बच्चे एक दूसरे से टूट चुके हैं। हमारा रिलेशन परमेश्वर से टूट चुका है। कुछ भी हो सकता है, ये आपको पता है। कहाँ पर आप टूट चुके हो, कहाँ पर सब कुछ बिखर गया है, कहाँ पर बिखरा हुआ है। आमेन, हालेलुया। कहाँ पर शैतान आपको बिखेर रहा है, कहाँ पर वो आपका नाश कर रहा है। हालेलुया। हो सकता है आपके फाइनेंस, आपके पैसों की हालत शैतान ने बिगाड़ दी है। हालेलुया। जैसे नहेमिया बोल रहा है, मेरे शहर की हालत सही नहीं है, पूरे शहर को जला दिया है। आमेन। उसका नाश कर दिया है। हो सकता है शैतान ने कहीं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, और या हो सकता है आपके फाइनेंस, आपके बच्चे, आपकी बीवी, पति, पत्नी,
उनके बीच में सब कुछ तबाह करने की कोशिश की है। आमेन। माँ बाप बच्चे इनको खराब करने की कोशिश की है, उनके रिलेशन को तोड़ दिया है। हालेलुया। फाइनेंस टूट चुका है, प्रभु के साथ रिश्ता टूट चुका है। आमेन। प्रभु के साथ रिश्ता सही नहीं है। हालेलुया। बट ये टाइम है, इट्स टाइम टू रीबिल्ड। ये समय है दोबारा से बनाने का। आमेन। हालेलुया। नehemiah उठा, नehemiah खड़ा हुआ, नehemiah रोया, नehemiah ने प्रार्थना की, नehemiah ने उपवास किया। हालेलुया। नehemiah खड़ा हुआ अपने शहर पना को बनाने के लिए। हालेलुया। नehemiah खड़ा हुआ, उसने उपवास किए और उसने दुश्मन की बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगाया। आमेन। उसने अपने पापों का अंगीकार किया, उसने अपने पापों को माना। परमेश्वर, मेरे घराने से, मेरे पिता के घराने से, हमसे जो पाप, जो गलतियां हुई हैं परमेश्वर, हमने तेरी विधियों को नहीं माना, इसीलिए आज हम ऐसी दुर्दशा में पड़े हैं। इसीलिए परमेश्वर आज हमारी हालत ऐसी है। इसीलिए परमेश्वर, क्योंकि हमने तेरे कानून को, तेरी आज्ञाओं को नहीं माना, इसीलिए आज हमारे घर में लड़ाई है। इसीलिए आज मेरा फाइनेंस नहीं है, इसीलिए आज मुझे जॉब नहीं मिल रही, इसीलिए शैतान मुझे कहीं काम पर, कहीं मेरे फ्यूचर को सेटलमेंट नहीं होने दे रहा। हालेलुया। मेरी लाइफ को कहीं पर भी शांति नहीं है। नehemiah प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था। आमेन। हालेलुया। और आज अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ आपके साथ भी है nehemiah की तरह, ये टाइम है खड़े होने का, आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हालेलुया, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए। आमेन। थैंक यू जीसस। अपनी स्पिरिचुअल, अपनी आत्मिक लाइफ के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए। थैंक यू जीसस। एक वचन कल रात को मैं पढ़ रही थी, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय। जल्दी से पढ़े मेरे साथ। थैंक यू जीसस। ओ राशंदा राखा रावा। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय पढ़े, उसकी 4 आयत। प्रकाशित वाक्य, प्रकाश दी पोथी 2 अध्याय ओदी 4 आयत। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 4 आयत। यहाँ पर लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। आमेन। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आमेन। हो राशंदा राखा राखा। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा था और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। होला शाखा राभा। ध्यान से सुनो, इस वचन को ध्यान से पढ़ो। इसीलिए 4, मुझे तेरे विरोध में ये कहना है। तेरे विरोध में परमेश्वर बोल रहा है, मुझे तेरे विरोध में ये कहना है, तेरा पहला प्रेम अब नहीं है तेरे जीवन में। हालेलुया। तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। याद करो उस प्रेम को जब प्रभु को ग्रहण किया था। हालेलुया। जब किसी ने आपको प्रभु, हालेलुया, आज वो प्रेम कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, कम पड़ रहा है। धीरे धीरे वो प्रेम परमेश्वर का हमारे जीवन में से खत्म हो रहा है। दुनिया की चीज़ों के साथ प्रेम हो रहा है। आमेन। हालेलुया। जो नाशवान है, उन वस्तुओं के साथ, उन चीज़ों के साथ, उन लोगों के साथ हो रहा शानदार आभा, उनके साथ प्रेम हो रहा है। पर जो परमेश्वर के साथ पहला प्यार था, हालेलुया, वो खत्म हो रहा है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है जो तूने मेरे साथ किया था। आमेन। वो दिन याद करो जब हमने प्रभु को ग्रहण किया था, हमारी स्टार्टिंग थी। आमेन। हमारी लाइफ शुरू थी जब परमेश्वर के साथ, तब वो हमारा पहला प्रेम था। कितना जोश था हमारे अंदर, कितना ज़्यादा प्रभु की हर एक बात को मानने की कोशिश करते थे। और आज कोई बात नहीं, कोई गाल नहीं है भी, कोई गाल नहीं हो गया, कोई गाल नहीं, इस बारी चर्च नहीं जाया गया, कोई गाल नहीं, इस बारी दान नहीं दिता गया, कोई गाल नहीं, थोड़ा जा पाप कर लिया, कोई गाल नहीं। हालेलुया।
ऐसा करते करते शैतान एक दिन पूरे जाल में फंसाएगा और शहरपना, स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन, घर परिवार, रिलेशनशिप, हो रशा का सब कुछ टूट जाएगा। आमेन। सब कुछ खराब करेगा वो। हालेलुया। और हो सकता है वो प्रतिदिन हमारे पीछे है शैतान, डेली वो प्रभु के लोगों के पीछे है। मैं आपको पहले भी बता रही थी, डेली वो भूखे शेर की न्याय। आमेन। जैसे एक शेर भूखा होता है, वो अपने शिकार को ढूंढता रहता है कब मुझे मिले और मैं कब उसे मारकर खा जाऊं। शैतान ऐसे ही करता है। जितने प्रभु के लोग हैं उनके विरोध में घूमता है, उनके पीछे रहता है और वेट करता है कब ये मेरे सामने आए, कब मैं इनको पाड़ डालूं, कब मैं इन्हें नाश कर दूं। हालेलुया। और नहेमिया की स्टोरी हम पढ़ रहे थे। ये टाइम मैं आपको बता रही थी, रीबिल्ड करने का समय है। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ इंसान का रिश्ता टूट गया था। हालेलुया। स्टोरी आपको पता होगी। परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने हवा को बनाया, और जब उन्होंने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाल दिया अदन की वाटिका से। हालेलुया। प्रभु ने बाहर निकाल दिया और कभी भी परमेश्वर ने बोल दिया ये अब इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह बीच में खड़े हुए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बीच में खड़े होकर इंसान का परमेश्वर के साथ वो रिश्ता दोबारा से रिबिल्ड किया। हालेलुया। वो रिश्ता इंसान का दोबारा से परमेश्वर के साथ बना, क्योंकि पाप जो है, हालेलुया, पाप का प्रायश्चित लहू से है। आमीन। खून से है, और वो लहू, वो बलिदान, वो खून प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहाया आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम अपना रिश्ता, अपना रिलेशन अपने बाप के साथ, अपने पिता के साथ सही करके, हालेलुया, फिर से एक बार अपने आप को उसके सामने खड़ा कर सके। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, अगर किसी के विरोध में आपने पाप किया है, गलती की है, तो कई बार इंसान उसके सामने आंखें भी उठाने की हिम्मत नहीं करता। हालेलुया। तो हमने तो अपने पिता परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता खराब कर लिया था। हम तो उसके सामने आंखें उठाकर चलने के योग भी नहीं थे, हम प्रार्थना करने के योग नहीं थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने बीच में आकर उस रिश्ते को रिबिल्ड किया। हालेलुया। लाइक नहेमिया, जैसे नहेमिया ने अपने शहर पना को बनाया, टूटी हुई दीवारों को बनाया, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे टूटे हुए रिश्ते को बीच में खड़ा होकर, उसने हमारे टूटे हुए रिश्ते को, हमारे और हमारे पिता के बीच में जो रिश्ता टूट चुका था, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने उस रिश्ते को दोबारा से बनाया, रिबिल्ड किया। हालेलुया। और कितनी बार लहू बहाए वो, एक बार उसने लहू बहा दिया है। हालेलुया। और कितनी बार वो कील ठुकवाए, और कितनी बार वो मार खाए। आमीन। पापों की माफी एक बार है। जितनी बार पाप करते हैं, जितनी बार गलती गुनाह करते हैं, उतनी बार हम उसे सलीब पर चढ़ाते हैं। हालेलुया। तो ये टाइम है रिबिल्ड करने का, दोबारा से बनाने का। कहाँ पर टूट चुके हैं, कहाँ पर घर की हालात ठीक नहीं है, ये टाइम है लाइक नहेमिया उपवास करने का, प्रार्थना करने का। आमेन। और नेगेटिव बातों को छोड़ने का, जो जाल शैतान हमारे विषय में बिछा रहा है, हमारे लिए बिछा रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। एक हाथ से काम करो और एक हाथ से युद्ध करो। हालेलुया। युद्ध करो मतलब आप काम भी करो, जो कर रहे हो वो करो, और प्रार्थना करो, दिन रात डेली प्रेयर करो। हालेलुया। प्रार्थना ऐसे करो जैसे कि युद्ध कर रहे हो शैतान के साथ। डेली उसके साथ युद्ध करो, प्रार्थना में फाइट करो। आमेन। जो आपको गिराना चाहता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है, आपके घर के हालात ठीक नहीं होने देना चाहता, आपकी लाइफ को परमेश्वर के साथ ठीक नहीं होने देना चाहता, उसके साथ युद्ध करो। आमेन। जो नहीं चाहता आप कभी ऊपर उठो, हालेलुया, उसके साथ युद्ध करो प्रार्थना में। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, शैतान का सामना करोगे वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। सामना करना सीखो।
नहेमिया ने अपने लोगों को बोला, सामना करो दुश्मनों का, एक हाथ से काम करो और एक हाथ से हथियार चलाओ, सामना करो। हालेलुया। शैतान का सामना करो तभी भागेगा। अगर सामना नहीं करोगे, पड़े रहोगे, तो वो शहरपना टूटी की टूटी रहेगी, वो रिलेशंस टूटे के टूटे ही रहेंगे, घर के हालात वैसे के वैसे ही रहेंगे। हालेलुया। कोई भी बदलाव नहीं होगा। पर अगर जीत को, आमेन, अगर हासिल करना है, जीतना है, खड़े होना है, रिबिल्ड करना है, दोबारा से बनाना है, तो नहेमिया की तरह खड़े होना पड़ेगा, उपवास प्रार्थना के साथ। हालेलुया। आमेन। और प्रार्थना करो, परमेश्वर की जो विधियां हैं, जो प्रभु के नियम हैं, जो प्रभु के कानून हैं, जो उसकी व्यवस्था है, नहेमिया बोल रहा है हमने उसको तोड़ा है, इसीलिए आज हम गुलामी में हैं, इसीलिए आज हमारे हालात ऐसे हैं। प्रार्थना करो, प्रभु से बोलो, प्रभु मैं तेरी विधियों को आज सही ढंग से मानने की कोशिश करता हूँ, शुरू करता हूँ आज से। प्रभु, जिस दिन प्रभु के विधियाँ, प्रभु के कानून सही ढंग से मानने शुरू कर देंगे, उस दिन से हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर ने यहोशू को बोला, यहोशू मेरे नियम को, मेरी विधियों को सही ढंग से मान, इनको इनके ऊपर चल, ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, लेफ्ट राइट मत देख, किसी और की तरफ मत देख, दूसरे लोगों की तरफ मत देख, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखो। हालेलुया। हो सकता है आप दाएं देख रहे हो, बाएं देख रहे हो, ये भी क्रिश्चियन है, ये भाई ऐसा है, ये पाप कर रहा है, ये भी क्रिश्चियन है, ये इसको चर्च जाते 50 साल हो चुके हैं, आमीन, ये कर रहा है, अगर मैं कर लूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आमीन। हालेलुया। इस बहन को चर्च जाते, इस बहन को वहाँ जाते इतना टाइम हो चुका है, ये अभी तक व्यभिचार में है, अभी तक गलत कामों में है, अभी तक उल्टे सीधे कामों में है, इसने किया है तो मैं भी कर लूँ। नो नो नो, वो प्रभु की विधियाँ, प्रभु के कानून सही ढंग से नहीं मान रहे, इसीलिए आज वो पाप में है, इसीलिए आज उसके घर की हालत ठीक नहीं है। पर अगर हमें ठीक करना है तो हमें सही ढंग से चलना पड़ेगा। हालेलुया। हमें ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, सिर्फ परमेश्वर को देखना है। आमीन। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, उस आदमी के ऊपर श्राप है जो दूसरे आदमी पर भरोसा रखता है। आमीन। इंसान के ऊपर भरोसा रखता है, वो श्रापित है। अपना भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखो, क्योंकि इंसान कहीं पर भी धोखा दे सकता है, पर परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देता। हालेलुया। कभी भी वो धोखा नहीं देता। थैंक यू जीसस। सो ये समय है दोबारा से बनाने का अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ। हालेलुया। प्रभु ने बोला, तूने वो पहला प्यार छोड़ दिया है। आमीन। ये टाइम है फिर से दोबारा उस प्यार को जगाने का, प्रभु के साथ हमें दोबारा से मिलने का। आमीन। जो रिश्ता, जो रिलेशन, जो आत्मिक जीवन हमारा खराब हो चुका था, शैतान ने हमें कहीं और उलझा दिया था, किसी दूसरे कामों में। आमीन। हम दूसरे संसार की चिंताओं में, संसार के बोझ में, दुनिया की शान और शौकत में कहीं पर खो चुके थे, खो गए थे। पर आज ये समय है अपने रिश्ते को प्रभु के साथ दोबारा से बनाने का, जो टूट चुका था। हालेलुया। आज वो समय है। आमीन। अपना रिलेशनशिप फिर से परमेश्वर के साथ सही ढंग से प्यार करने का। प्रभु ने बोला, मैं जान चुका हूँ वो पहला प्यार। हालेलुया। मुझे ये कहना है, तूने पहला प्रेम छोड़ दिया है। आमीन। हमें अपने आप से पूछना है, क्या मैंने वो पहला प्रेम छोड़ दिया है? आमीन। प्रार्थना करें और प्रभु आपको ब्लेस करे। अगर आपकी हालात, जैसे नहेमिया ने बोला, मैं दुखी हूँ, अगर आज आप दुखी हो अपने आत्मिक जीवन को लेकर, फैमिली को, कहीं पर भी परेशान हो, प्रार्थना करो नहेमिया की तरह, परमेश्वर के साथ सही ढंग से चलो। प्रभु आपकी टूटी हुई चीज़ों को, टूटे हुए रिश्तों को, आमीन, आपके टूटा हुआ, आमीन, जो खराब हो चुका है, उसको दोबारा से बनाने के लिए प्रभु आपको खड़ा करेगा, आपको हिम्मत देगा और आप दोबारा से बनाओगे। आमीन। हालेलुया। इट्स टाइम टू रिबिल्ड, it's time to pray, it's time to fast,
इट्स टाइम टू स्टैंड विद गॉड। आमेन। ये समय है प्रार्थना करने का, ये समय है परमेश्वर के साथ चलने का, ये समय है अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ सही ढंग से जोड़ने का। ये समय है, हालेलुया, ये समय है, ये समय है। आमेन, आमेन, आमेन। शैतान गिरेगा, वो नाश होगा। आमेन। आपको युद्ध में उसके साथ खड़े होना है, सामना करना है उसका। प्रभु आपको ब्लेस करे और प्रार्थना करें। प्रार्थना करती हूँ मैं, आप भी प्रार्थना करें इसी समय जहाँ पर आप टूट चुके हो। हालेलुया। नहेमिया दुखी हुआ जहाँ पर उसको हालात ठीक नहीं लगे। आज कहीं पर भी आपके हालात ठीक नहीं हैं, आप प्रार्थना करो और प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे नहेमिया की तरह खड़ा करें, मैं उन हालातों को ठीक कर सकूं। प्रभु मुझे आप इस्तेमाल करें। प्रभु मैं आपकी विधियों को, आपके कानून को प्रभु मान कर परमेश्वर उस चीज़ को ठीक करने पाऊँ, दोबारा से बनाने पाऊँ। परमेश्वर प्रभु आपकी मदद करेंगे। आमेन, हालेलुया। ज़रूर प्रभु आपकी मदद करेंगे, मेरा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर आपको खड़ा करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचन में से हमने सीखा, नहेमिया को प्रभु आपने खड़ा किया। हो रा शानदार राभा, यरूशलेम की शहर पनाह को फिर से बनाने के लिए जो दुश्मन ने तोड़ दी, जो दुश्मन ने जला दी थी। आमेन, हालेलुया। प्रभु आपने उसे खड़ा किया, उसने दोबारा से रिबिल्ड किया। प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु नहेमिया ने किसी की तरफ नहीं देखा, वो अपने काम पर ध्यान देता रहा और प्रभु उसने अपने लोगों को सिखाया, एक हाथ से युद्ध करो और एक हाथ से काम करो। प्रभु आज प्रभु आपके लोग जो इस समय लाइव प्रार्थना में है मेरे साथ, प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु आपका आत्मा प्रभु आज इन्हें खड़ा करे। उन चीज़ों को प्रभु जो टूट चुकी हैं इनकी लाइफ में, प्रभु उन रिश्तों को, प्रभु जो रिश्ता प्रभु आपके साथ था जो टूट चुका था, प्रभु दोबारा से बनाने के लिए प्रभु आप खड़ा करें पिता परमेश्वर। प्रभु उनके घर के हालात प्रभु जो खराब हो चुके थे, जो शैतान ने जाल बिछाया था जिसमें इनको फंसा रहा था, प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु आप इन्हें खड़ा करें। प्रभु अपने घर के हालात को ठीक कर सके, प्रभु अपने फाइनेंस को ठीक कर सके, प्रभु अपनी मैरिड लाइफ को ठीक कर सके। परमेश्वर पिता हो रा शानदार रा साखोरियाना राभा, शैतान जो उजाड़ रहा है, जो नाश कर रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी मैरिड हैं, अगर उनकी लाइफ में शैतान काम कर रहा है, उनके रिलेशन को, उनके घर को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है, होला शानदार खाला राबाला संधो, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इसी समय प्रभु हो रहा शानदार, प्रभु आप इन्हें खड़ा करें। ये अपनी मैरिड लाइफ को परमेश्वर, अपने शादीशुदा जीवन को परमेश्वर पिता प्रभु फिर से बना सकें पिता परमेश्वर। प्रभु पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो शैतान इनके घर को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है, प्रभु उसके प्लान फेल हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु जो हस्बैंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वो टूटने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु आप इनके घरों को बनाए परमेश्वर, जैसे नहेमिया ने प्रभु अपनी शहर पनाह को बनाया। प्रभु जितने आज प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, प्रभु आप इनके घर को, इनकी फैमिली को, प्रभु इनके रिलेशन को, प्रभु पिता इनके फाइनेंस को बनाए। प्रभु ये फिर से रिबिल्ड करने वाले हों। प्रभु आपके साथ सही ढंग से प्रभु अपना रिश्ता कायम करने वाले हों परमेश्वर पिता। हम प्रभु अपने पहले प्यार को याद करें। थैंक यू जीसस, आपके नाम को महिमा देते हैं इन जीसस माइटी नेम, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैंने स्पेशली मैरिड जो लोग हैं, शादीशुदा है, उनके लिए प्रार्थना क्यों की है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा था उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। कहीं ना कहीं शैतान जो है वो मैरिड कपल के बीच में, जो शादीशुदा हैं उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है ताकि उनके घर उजड़ जाए, उनके हालात ख़राब हो जाए, उनके घर जो है वो नाश हो जाए और हस्बैंड और वाइफ इन दोनों की आपस में ना बने, ऐसी कोशिश वो कर रहा था। आई डोंट नो कौन हो आप, किसके बारे में कर रहा होगा, पर आप प्रार्थना ज़रूर करना। हालेलुया, आप प्रार्थना करना। प्रभु उन शादीशुदा लोगों की यूनिटी बनाए रखे। आमेन।
किसी भी तरीके से शैतान उनकी शादीशुदा लाइफ को, उनके जीवन को डिस्ट्रॉय ना करे, खराब ना करे। आमीन। आप प्रार्थना करना और प्रभु आपकी शादियाँ, आपके भाई बहनों की, अगर वो शादीशुदा हैं, आपके रिश्तेदार, उनकी शादियाँ वो जुड़ चुके हैं, प्रभु उन्हें ब्लेस करे और शैतान कभी भी उन्हें अलग ना करने पाए। आप प्रार्थना करना उनके लिए। ओके, प्रभु आपको ब्लेस करे। और नहेमिया के वचन को याद रखना, प्रभु ने नहेमिया को खड़ा किया और नहेमिया रिबिल्ड कर रहा है, दोबारा से बना रहा है। आमेन, हालेलुया। और आप भी प्रार्थना करना, जो टूट चुके हैं, जो खराब हो चुके हैं, आप प्रार्थना करो, उपवास करो, फास्टिंग करो, नहेमिया की तरह परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर के सामने रो। नहेमिया गिड़गिड़ाया, रोया और प्रभु ने उसे खड़ा किया वो सब कुछ ठीक करने के लिए। आमेन। आप भी प्रार्थना करो, प्रभु आपको सब कुछ ठीक करने के लिए खड़ा करे। हालेलुया। चाहे वो हमारा रिश्ता ही क्यों नहीं है जो परमेश्वर के साथ है, अगर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ बिगड़ चुका है, प्रभु वो भी हमें खड़ा करे, हम अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम कर सकें और प्रभु हमें ये ना बोले तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। आमेन। आप परमेश्वर के साथ पहले प्रेम में बने रहो और प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रभु ने यहोशू को बोला, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, नीचे नहीं। तू आगे होगा, पीछे नहीं। पर इसके लिए तुझे मेरे हुक्म को, मेरी विधियों को, मेरे कानून को मानना पड़ेगा, ना दाएं ना बाएं, सीधा। आमेन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। इट्स टाइम टू रिबिल्ड। ये समय है दोबारा से बनाने का, ये याद रखना। आपको बनाना है, मुझे बनाना है। नहेमिया की तरह एक हाथ से लड़ाई करनी है, एक हाथ से काम करना है। गॉड ब्लेस यू।